जय गुरुदेव। गुरु महाराज का एक सत्संग वचन है दिनांक 22 दिसंबर 2085 का, जिस दिन गुरु महाराज का दादा गुरु जी थे, उनका भंडारा था। और ये 3:30 पर सायंकालीन सत्संग है। इसका कुछ अंश आपको जय गुरुदेव चैनल नदबी के माध्यम से सुना जा रहा है। कृपया आप सुन करके लाभान्वित होंगे। गुरु महाराज ने एक दोहा बोला था, एक अन आज धामा, एक अन अज धामा, अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। इसके बाद गुरु महाराज इसका अर्थ करते हुए बतलाया है कि व्यापक ब्रह्म बिरज बहुत मोटा। बात तो समझाइए, लेकिन रामायण को समझे कौन। एक अनहीय अनामा, अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। जो एक वो पहले था, यह वो सबका वो पिता है, सबका वो मालिक है, शहंशाहों का भी शहंशाह है, बादशाहों का भी बादशाह है। और उसका लोक और उसका देश कितना बड़ा है, इसकी इच्छा से आप अगम लोक, इसकी इच्छा से अलख लोक, इसकी इच्छा से सतलोक, उसने तीनों लोकों का अनामी पुरुष ने अपनी मौत से एक रस उन्होंने बनाए और उस पर उन्होंने वहाँ मालिक को बैठा दिया। सतलोक में सतपुरुष, अलख लोक में अलख पुरुष, अगम लोक में अगम पुरुष, और स्वयं ऊपर अनामी के मालिक स्वयं के। ये सारा विस्तार जो है वो सतलोक से नीचे सतपुरुष की इच्छा से ये पूरा का पूरा नीचे का विस्तार हुआ है। उसने 16 ब्रह्मों को सतपुरुष ने पैदा किया और अपनी आवाज़ इतनी जोरों की उसने निकाली कि इस जर्रे जर्रे को अगर समुद्र बना दिया जाए तो कुछ नहीं, ऐसी उसकी आवाज़ की तमाम उसके आकाश मंडल अनगिनती कागज कलम स्याही नहीं इतने बना दिए। एक आवाज़ में उसने अनगिनती, उसने आकाश में क्या कुछ नहीं, ऐसे बड़े बड़े आकाश की तुम्हारा ये सब कुछ संसार उसके एक जर्रे और जर्रों का भी जर्रा अनंतों जर्रे कर दिए जाएं, उसमें भी समा दिया जाएगा। ऐसे उसको उसकी आवाज़ में तमाम आकाश बना दिए और इसकी आवाज़ से यह सारा का सारा एक तरह का खिंचाव जैसे किसी को जड़ दिया गया हो। इसके बाद ही रचना हो सकती है, उसके पहले तो हो ही नहीं सकती। यह सब दृश्य, ये जीवात्मा जो दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, जब यह जान जाती है, स्वच्छ निर्मल हो जाती है, चेतन हो जाती है, और उस चेतनता को जब यह प्राप्त करती है और ऊपर यह चढ़ाई जाती है, तब यह पता चलता है कि यह है क्या, उसकी आवाज़। फिर उसने अपने को ब्रह्मों को निकाल करके उसने स्थानों को स्थापित किया और ला करके अलग अलग स्थानों पर उनको बैठाया। भमर गुफा स्थान पर सोहम महाकाल पुरुष को 10वें द्वार में, पार ब्रह्म को ब्रह्म स्थान में, ओम को और सहज दल कमल में, निरंजन भगवान को उसमें बिठा कर और जो है उनको अलग बैठा दिया गया। और उन्होंने यहाँ बैठा करके अपने अपने स्थान पर उसी सतपुरुष का एक रस होकर ध्यान किया, तपस्या की। कितने युग बीत गए, कलम स्याही कागज बनराई के पत्ते ये सब खत्म हो जाएंगे। इतने दिनों तक यह तपस्या करते रहे। निरंजन भगवान तपस्या करते करते सतपुरुष जब उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम लोगों से तुमने बड़ी तपस्या की, अब यह बताओ कि तुम चाहते क्या हो। कहने लगे कि जैसा आपका सतलोक कि राज जैसा, उसी तरह का मैं राज चाहता हूँ। उस सतपुरुष ने एवं वस्तु इसकी तपस्या पर किया और फिर उन्होंने नीचे का जो अपार भंडार था, उस गंदगी में उसको एक छोटा सा भंडार नीचे
इनको उतार के दे दिया। वो जीवात्माओं का, वो सुरत का, रूहों का एक भंडार, एक छोटा सा, लेकिन उनको कोई गिनती यहाँ नहीं, क्योंकि बगैर उन जीवात्माओं के यहाँ कोई रचना ही नहीं हो सकती। जब वो भंडार दिया गया तो उसके साथ में दूसरी मौज उतारी। धीरे धीरे करके लाए गए हर मंडलों में अलग अलग जीवों का भंडार उतार कर और इसको एक स्थापित कर दिया। पार ब्रह्मलोक में अलग, ब्रह्मलोक में अलग, शहदल कमल में, यहाँ सतलोक में अलग। ये सारा का सारा जो भंडार ऊपर से आया है उसी शब्द के रास्ते से उतार करके नीचे लाया गया। और जब यहाँ पर आप शुरू में आए, जब आदि से अंत तक पूरा ज्ञान या यहाँ से वहाँ तक सब देखते थे, दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र के द्वारा यहाँ से वहाँ तक सब आवाज़ें सुनते थे। अखंड वाणियों पूरी की पूरी, उनको सबको पूरा होश था। कोई गंदगी नहीं थी, कोई पाप नहीं था, कोई पुण्य नहीं था, कोई 84 नहीं थी, कोई नरक नहीं थे, कोई पशु नहीं थे, कोई पक्षी नहीं थे, कोई कीड़े मकोड़े नहीं थे। बस आपकी 1,00,000 वर्ष की आयु आप यहाँ रहे और आनंद लेते रहे। धीरे धीरे जैसे ही समय पूरा हुआ शरीर का, जब फौरन सुरत गई और वापस पहुँच गई अपने लोक में, क्योंकि उसके लिए तो कोई बंधन नहीं था, पाप पुण्य का कोई आश्रय नहीं था, या पाप पुण्य की कोई रोक टोक नहीं थी, कि किसी तरह का कोई रोका टोकी के कोई जेल खाने नहीं थे, कोई कानून नहीं। पर जब यहाँ से सुरतें वापस जाने लगीं तो उन्होंने सोचा कि मेरी ये तपस्या बेकार चली जाएगी। निरंजन भगवान ने फौरन उन्होंने यहाँ अपनी शक्तियों को भेजा और कहा जाओ तपस्या करो मृत्यु लोक भूमि पर। यहाँ आए तब किया और उस तपस्या की समाधि में उन्होंने समाधि लगाई। उस योग में तो उसमें उनको आवश्यक आकाशवाणियाँ सुनाई दी और उन्होंने उसको प्रेरित किया कि तुम भोजपत्रों पर बैठे हुए हो, जो मैं कहता हूँ। तो उन्होंने सब कुछ लिखा, जो उसमें 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड के श्लोक में लिखा। पूरा का पूरा उन्होंने विधान बनाया। उन्हीं श्लोकों और विधान बना करके ये पूरा का पूरा विधान सबको सुनाओ। धीरे धीरे यह विधान सबको सुनाया डाला। यह पुण्य है, यह ऊंच है, यह नीच है, ये दुख है, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, इससे तुमको ये फल मिलेगा, इससे स्वर्ग मिलेगा, इससे वैकुंठ मिलेगा, इससे नरक मिलेगा, इसी से 84 मिलेगा। ये सब का सब बनाकर आपको बहुत दिनों तक सुनाया गया। अब कितने युग बीत गए, कितना समय हो गया, अब आप भूल गए मालिक को, पिता को भूल गए, आनंद को भूल गए, साथी को भूल गए, ज्ञान को भूल गए, अमृत को भूल गए, अपने घर को भूल गए, अपनी जात को भूल गए, कहाँ के रहने वाले थे, किस रास्ते से आए थे। अब पागल हो गए आप मिट्टी के लिए। हाय मिट्टी, हाय मिट्टी, हे मिट्टी, मिट्टी के लिए रात दिन पागल हो गए। हे मिट्टी तू कहाँ जा रही, अरे मिट्टी तू मेरे पास क्यों नहीं। मिट्टी किसकी होती है, ये जड़ है और चेतन तो तुम ही बैठे हुए हो। ये भी जड़ है, लेकिन इसके अंदर जो चेतन है उसके कारण तुम ऐसा समझते हो कि ये चेतन है। इसमें से चेतन निकाल दिया जाए, यह भी जड़ है। ना यह बोलेगा, ना देखेगा, ना सुनेगा, ना चलेगा, तो आखिर जड़ तो जड़ ही है। तो जड़ को कहते हैं मेरी, अरे यह मेरा तू कहाँ जा रही है। इसके लिए कितना विलाप करते हो तुम। अगर मालिक के लिए एक आंसू भी बहाते तो काम नहीं बन जाता। इस मिट्टी के लिए रात और दिन रोते हो, चिल्लाते हो, तड़पते हो और रात दिन फिक्र खाए जाती है। चिंता तुमको डायन बनकर एकदम खाली किए दे रही है। और अब जब ये मिट्टी ही है, मिट्टी है, मिट्टी, अरे मिट्टी के काम ले लो।
तो ये तुम्हारी नहीं है। इससे भी काम लेते हैं, मिट्टी से भी काम लेते हैं, और इस मिट्टी से भी उस मिट्टी का काम लेते हैं, और इसके अंदर का काम करके इस मिट्टी को भी छोड़ देते हैं और इसको भी छोड़ देते हैं, तो काम बन गया। लेकिन वो कुछ नहीं, तुमको फिर कर्म विधान बनकर फंसा लिया। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्म विधान विश्व रच राखा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये संसार अब क्यों टिका हुआ है? कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा तुम अच्छा बुरा करोगे वैसा फल मिलेगा। ये है रचना मृत्युलोक की। कर्मों के आधार पर प्रारब्ध बनती है। अभी तुम क्रियामान कर्म करते हो, ये लेखा जोखा लिखा जा रहा है। ये जब तुम्हारा भुगतान हो जाए तो तुम्हारा क्रियामान कर्मों का हिसाब होने के बाद फिर तुम्हारी आत्मा के साथ भी प्रारब्ध कर्म बनाकर लगा दिया जाएगा, और उसी के अनुसार तुमको जन्म भोगने का दे दिया जाएगा। तो तुम कितने दिनों से इसी 84 के चक्कर में रोते चिल्लाते बिलखते, कोई फरियाद तुम्हारी अभी तक नहीं सुनी गई, और अब तुम इस मानव तन में आ गए। इस मानव अनमोल तन को पाकर उस दरवाजे पर आकर तुम्हारा जीवात्मा को बैठा दिया गया कि अगर तुमको मिल जाए तो महापुरुष और दरवाज़ा मिल जाए तो सीधा अपने घर में ऊपर का रास्ता पकड़ लो, और मरने से पहले जीते जी यहाँ से निकल चलो, और जीते जी ही जाओगे, जीते जी पहुँचोगे, जीते जी दर्शन करोगे जब तो होगा। मरने के बाद तो कोई पहुँचता नहीं, मरने के बाद तो किसी को स्वर्ग मिल दिखता नहीं। तो कर्म प्रधान अब ये कर्मों के बंधन में जीवात्मा काल जाल में बांध दी गई। अब इस जाल से बिना महापुरुषों की दया और बिना महापुरुषों की दया और बिना महापुरुषों की जुक्ति के अब कोई छूट नहीं सकता। चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी हो, बिना महापुरुषों की जुक्ति के और बिना दया और सहारे के अब इन कर्मों की जंजीरों से छुटकारा नहीं पा सकता है। जो सोने और लोहे की हैं उससे आपको रिहाई नहीं हो सकती है। बराबर इसी तरह से जन्मोगे मरोगे, जन्मोगे मरोगे, जन्मोगे मरोगे, बच्चे पैदा करोगे, तुम पैदा होगे, बच्चे पैदा होंगे, तुम पैदा होगे, बच्चे पैदा करोगे, तुम करोगे, तुम फिर जाओगे, वो तुमको छील ले लेंगे, तुम उनको छीलोगे। ये रास्ता तुम्हारे साथ अब इतना लंबा चौड़ा, जंगल का चक्कर मारकर 84 का अब तुम ऐसी जगह पर मानव तन में आ गए, और दोनों का आँखों के बीचों बीच जीवात्मा को बिल्कुल बैठा दिया है कि ऊपर से ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, अनहदवाणी जो तुम्हारे तक आ रही है, अब उस जुक्ति को लो। 10 मिनट, 15 मिनट, पौन घंटा अब उस युक्ति को लेकर चारपाई पर लेटकर, रजाई को ओढ़कर, खेत में खलिहान में रासा तुम उधर से मत हटा कर के चुपचाप धीरे से, कोई ज़्यादा मेहनत और मकसद नहीं करनी है, और धीरे से हरे में यानी तुम्हारा काम बनेगा, और उनको जन्म थोड़े समय में तुम्हारे सिद्ध यानी काम में आ जाएंगे, क्योंकि
अनेकों जन्म तो आपने बर्बाद कर दिए और ये अनेकों जन्मों में परिणित हो जाएंगे कि अनेकों जन्मों का काम अब के जन्म में आपका हो गया। यहीं से जीवात्मा सो रही है और यहीं से जैसे ही उसकी चेतनता को, उस शब्द को, नाम को, उस आवाज़ को जैसे ही उसने पाया, उसके अंदर में वो शक्ति है जिसको जब उजागर इस जीवात्मा को फौरन खड़ा कर देती है। और जब भी जीवात्मा जागती है तब उसको होश आता है कि यह कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, संसार ये है ही कुछ नहीं, ये धोखा है, भ्रम है, कुछ है ही नहीं। तो जब इस तरह से काल जाल में, कर्मों के चक्कर में आप फंसे हुए हो और विधि विधान से जिस तरह धीरे धीरे करके फंस गए, उसी तरह से धीरे धीरे करके अपनी भावनाओं को, उधर से मन को, बुद्धि को, चित्त को हटाकर और धीरे से ही उसी समय में जो बचा हुआ है उसी में लगा दो, तो उधर से तुम्हारा छुटकारा हो जाए। और जब महात्मा डोरी पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, पकड़े रहते हैं। कैसे पकड़ते हैं? जैसे पतंग आसमान में उड़ रही है, डोरी उसके हाथ, इसी तरह से तुमको भी जाओ, जंगल में जाओ, तुम कहीं भी जाओ, जंगल में जाओ, कलकत्ता में जाओ, तुम चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, डोरी छोड़ दी है, चले जा रहे हो, डोरी उनके पास में है, वो पकड़े हुए हैं। जब तक वक्त और समय आएगा तो वे डोरी खींच लेंगे, लेकिन डोरी पकड़ना चाहिए, डोरी पकड़ना चाहिए। तुम ना पकड़ना जानते हो, तुम्हें मालूम नहीं कैसे पकड़ो जाएगी। जब पकड़ना जानते नहीं हो, जानने वाला कैसे पकड़ाएगा, कैसे आपको बताएगा? उसको वही जानता है। ये रहस्य सभी मनुष्य रूपी मंदिर में सब रत्न अमोलक जो भर दिए हुए हैं, इसी से स्वर्ग या वैकुंठ का, सूर्यलोक और चंद्रलोक का, इसी से रास्ता जाता है। और रूहों से में बैठकर ऊपर दिव्य दर्शन यानी जीवात्मा कर रही है। ऊपर का साक्षात्कार इसी शरीर के द्वारा और इसी शरीर से होता है और इसी शरीर से बौद्ध वर्णन किया जाता है। इसी से जीवात्मा वापस हो जाती है और जब ये अपना रास्ता साफ करके घर में पहुंच जाती है, तब क्षण में जाए कि ना जा आए, आने जाने में उसे कोई भी जो सबसे छोटा समय होता है किसी औजार में नहीं आ सकता है, इतनी जल्दी पहुंच जाती है और इतनी जल्दी आ जाती है। उसका रास्ता मनुष्य रूपी मंदिर में सबके साथ है, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास में नहीं हो। वैसे तो मैं पूर्ण रूप से अद्वैतवाद को, दैविकवाद को उसी से जनाना चाहता था, लेकिन संसार में लोगों ने थोड़ी सी भी मदद हमारे कहने पर, हमारे सुझाव पर भी होती तो ये सारा का सारा देश आज हरा भरा और प्रफुल्लित हो जाता और संपन्न हो जाता, भौतिक चीज़ों से प्रफुल्लित हो जाता, आनंदित हो जाता और हरा भरा हो जाता। सारा देश प्रफुल्लित हो जाता और हरा हो जाता और संपन्न हो जाता, जन्म प्रफुल्लित हो जाता और हरा भरा हो जाता, भौतिक ज्ञान हो जाता और आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता। जब लोगों ने मदद नहीं की तो महात्मा समय समय पर चुप हो जाते हैं और अपने महात्माओं की बात पर अवहेलना की थी। जो लोग महात्माओं की बात की वक्त पर अवहेलना करते हैं उसका बड़ा दंड मिलता है। कुदरत उनको, प्रकृति उनको पीस डालती है, चकनाचूर कर देती है, लेकिन उनको इतने में भी
कठोर सजाएं देती है। आपको मालूम नहीं, हवा को गंदा करोगे तो दुर्गंध आएगी, शरीर को गंदा करोगे तो पीड़ित हो जाओगे, रोगी हो जाओगे, और वायुमंडल को पूरा का पूरा इसको गंदा कर देगा। वायुमंडल को भी आपने गंदा कर डाला है, उसको गंदा कर दिया है। प्रकृति आपको ऐसे छोड़ेगी, पीस डालेगी, उससे कोई रहम नहीं। वो तो कोई दया करती नहीं है, वो तो महात्माओं को समझते हैं कि उसकी दया है। उसको ये चाहते हैं कि उसको यह पीस के चकनाचूर करेगी, उनको पीस डालेगी, इससे ये लोग बच जाएंगे। लेकिन महात्माओं की अवहेलना ये धर्म भूमि है, धर्म भूमि पर कभी नहीं करेगी। भूल करके भी यह अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आगे नहीं चल सकते तो मत चलो, कुछ नहीं कर सकते हो तो बड़ा भी मत करो, चुप हो जाओ, जबान को बंद करो। लेकिन जब अवहेलना करोगे, तिरस्कार करोगे, अपमान करोगे, आलोचना करोगे, निंदा करोगे, तो प्रकृति तुमको कठोर कारागार उसमें डालकर उसमें अच्छी तरह से तुमको ठीक करेगा। तो बताओ तुमको कौन बचाएगा? फिर भाई बाप ये धन दौलत तो आपको बचाने वाला नहीं। नर नारियों, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो, सुनने की ज़रूरत है। ये परमात्मा दैविक आत्माओं का मनुष्य शरीर शस्त्र है। मैं सच्चा भगवान का उपासक हूँ और आपसे भी भगवान की उपासना करवाना चाहता हूँ। मैं तो भगवान में विश्वास रखता ही हूँ, लेकिन आप मेरी आस्था और विश्वास भगवान का लाना चाहता हूँ, ताकि आपके भी नीचे के सब काम हैं सुधर जाओ और आप भी चलाते इस दुनिया को समझकर जो सही सच्चा आनंद, सही सच्चा ज्ञान, उसका विश्वास ही करते हो। और यहाँ से कम निकलने का यत्न तो कर ही लें। जो अगर आप वास्तव में बात को मान लें तब तो कोई बात नहीं। भव सागर रूपी नदी है, महात्मा एक नाम रूपी जहाज लगा देते हैं और टेर लगाते हैं कि आओ मैंने जहाज लगा दिया है, चलो तुम सब लोग सवार हो जाओ। जो लोग उसकी बात को मानकर सवार हो जाते हैं वे जहाज को चला लेते हैं, और वो नाम जहाज जब वो छूट जाता है तो इस पार के इस पार रह जाते हैं, इस पार के इस पार रह जाते हैं, और वो जाने वाले पार हो जाते हैं। इसलिए इस भव सागर रूपी नदी जो वासनाओं का सागर है, उसके परे ही कल्याण होगा, परे ही मुक्ति होगी, परे ही मोक्ष होगी, और परे ही आप निवृत्त होंगे, परे ही पहुँच करके आप अपने घर को पाओगे। लेकिन भव सागर में रहोगे तो आप कुछ नहीं जानते। इसलिए जो महात्माओं के संत हैं वो सबके सब आज भी मौजूद हैं। हम जानकारों के साथ सोचें, इस कारण उन शब्दों को और शब्दों की क्रिया को, शब्दों की उपासना को और शब्दों के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते, ना कर पाते हैं, ना उस क्रिया को कर पाते हैं, और ना ज्ञान मिलता है, और ना निवृत्त हो पाते हैं, ना हमको मुक्ति मिलती है, ना मोक्ष मिलती है। इसलिए सीधा सरल जो रास्ता है, अब आप इन सब को जो देख रहे हो, इतना बड़ा जन समुदाय, हमारे जितने लोग नए भी आए हैं वो ये सोचकर यहाँ आए थे कि चलो बहुत दिन हो गए बाबा जी की बातें सुनते सुनते, और 1 साल से ऊपर हो रहा है बाबा जी नहीं आए, तो चलो अभी चल करके देख आएँ। तकलीफ़ें तो बहुत तरह की घरग्रस्त से यहाँ में आ गए, कष्टों की भयंकरता, कष्टों की पीड़ा से आप ये सब कुछ देखने के लिए आए। हम खूब जान रहे हैं, हमको उन कष्टों की व्याख्या नहीं करनी है और उन कष्टों का नाम लेना है। आपका चेहरा बता रहा है, आपकी आंखें बताती हैं, उठना और बैठना आपका कष्टों का संकेत दे रहा है। आवर भाव, और अगर कष्ट आए हुए वो तो आएगा, वो तो इस तरह की यात्रा मथुरा दर्शन की ना करते होते तो मुझे इसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये काम देखना है कि गंगा जल किसी के पाप को नहीं देखता है,
वो तो जो स्नान करते हैं, कहावत है गंगा नाम नदी में और तुमने बहुत पाप किए और तुमने यह स्नान किए कि पाप धुआएं, चलो और पाप किए जाएं, फिर गंगा जी में धो आएंगे तो सब वो ना तो पहले के पाप धुले और ना अब करोगे वो भी नहीं। यह रोग नहीं है, वो गंगा और जमुना और सरस्वती बहुत निर्बल, वहाँ वासुका का एक भी कण नहीं। ऐसी निर्मल स्वच्छ प्रकाशमान वासुका से रहित यानी नदी बहती है, उसमें जो जो आत्माएं स्नान करती हैं वो सबके कलेशों को यानी पापों को देर से धोकर सदैव के लिए धोकर मुक्त हो जाती हैं। उनका यहाँ आना फिर कभी नहीं होता। लेकिन कितनी बार आपने गंगा में स्नान किया होगा, कुछ नहीं धुला। कोई मैं इसकी बुराई नहीं करता, लेकिन यह कहता हूँ कि आप गंगा में स्नान ये समझ करके मैंने पाप किया धुल जाएगा तो करते ही क्यों हो। देवताओं के यहाँ एक मृतलोक की एक बहुत बड़ी सभा हुई। मृतलोक में यहाँ सभा हुई तो तमाम देवता बुलाए गए, उनमें गंगा जमुना तमाम ब्रह्मा और विष्णु आए और ये सब दुलाए। ये जो देवताओं की सभा हुई बुलाए गए तो वहाँ ये हुआ कि संसार में बहुत बड़ा पाप होता है, बड़ा अत्याचार हो रहा है, बड़ी हत्याएं हो रही हैं, बड़ी झूठ और बड़े फरेब हो रहे हैं। तो ये देखो कि कितना बड़ा जमुना पर्व लगा हुआ, लोग सब नहाने जा रहे, उसमें धोने जा रहे हैं सब के सब पापों को। तो देवताओं ने कहा कि देखो मृतलोक में बड़ा पाप होता है और गंगा में लोग स्नान करने जाते हैं, इसलिए गंगा को नहीं बुलाना। गंगा का जब निमंत्रण आया और फिर उसके बाद आया कि आप देव सभा में नहीं जा सकती हैं, उन्होंने कहा भाई क्यों? क्योंकि आप संसार का पाप लेती हैं, इसलिए आप बहुत बड़ी पापिन हैं। चलो भाई हमने को चलने दो, हम जवाब देंगे। जब ये देवताओं के यहाँ पहुँची, वहाँ जा कर के खड़ी हुई तो उन्होंने कहा कि आपने हमको बुलाकर और फिर अपमानित किया है। कहने लगे कि आप निकल जाओ, आप बहुत बड़ी पापिन हैं। कहने लगे कि भाई हमको चलने दो, हम जवाब देंगे। जब ये देवताओं के यहाँ पापिन वहाँ जा कर के खड़ी हुई तो उन्होंने कहा कि आपने बुलाकर अपमानित किया। कहने लगे कि नहीं, आप निकल जाओ और बड़ी पापिन हो, आप संसार के पाप लेती हैं। तो गंगा जी ने कहा कि मान लो आपके विचार से मैं संसार में रहती हूँ और संसार के लोग पाप करते हैं और मुझ में स्नान करने के लिए आप देवताओं के पापों को ले लेती हूँ कि मैं तो कुछ नहीं रखती। कहने लगे आप क्या करती हैं? तो वो कहने लगी कि मैं तो दे देती हूँ उस समुद्र को। कहने लगे समुद्र तो बड़ा पापी है, अब उसको नहीं बुलाना, उसको हटाओ, उसको निकालो। समुद्र बेचारे खड़े हो गए, उन्होंने कहा हमने क्या कसूर किया? कहने लगे कि आप पाप लेते हैं, संसार का पाप गंगा जी लेती है, गंगा जी के पाप लेकर आपको दे देती है, आप बड़े पापी हैं। कहने लगे कि हम तो कुछ नहीं रखते। कहने लगे आप क्या करते हैं? संसार का किया पाप गंगा लेती है, हमको देती है, हम बादलों को दे देते हैं। कहने लगे कि मेघ नहीं आएंगे, मेघ बड़े पापी हैं, उनको निकाला गया। वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि हमने क्या कसूर किया है कि गंगा जी संसार का पाप लेती है और समुद्र को देती है, समुद्र पाप को देते हैं, आप बड़े पापी हैं। कहने लगे भाई हम भी इसको नहीं रखते, संसार का पाप गंगा लेती है, गंगा समुद्र को देती है, समुद्र हमको देता है, हम तो संसार का पाप संसार में ही बरसा देते हैं, हमको कुछ भी नहीं रखते, वही वर्षा देते हैं, वही वर्षा देते हैं, हम तो कुछ नहीं लेते। तो असली बात यह है कि जो तुम्हारा मन है
ये गंगा में स्नान कर लेंगे तो पाप धुल जाएंगे। धोखा है। जब तुमको ये मालूम हो गया कि हमने ये पाप किया है तो पाप करते ही क्यों हो, तो बुरा काम करते हो क्यों? क्या ज़रूरत है आपको ये संकल्प करने की कि हम स्नान करेंगे तो पाप धुल जाएगा? तो अरे फिर तो आप ऐसे स्नान करो कि हमने पाप ही नहीं किया। अगर तुम पाप धोगे तो जमुना जी नाराज हो जाएगी, तो उल्टा हो जाएगा। इसलिए सीधा काम करो, वहाँ जाओ जहाँ स्नान कर लो। निर्मल और साफ पाप और साफ हो जाते हैं, और फिर ज्यों ही ये जीवात्मा अमर अजर पद प्राप्त कर लेती है, फिर अबचल हो जाती है, कहीं आती है जाती नहीं है। उस गंगा में स्नान करने के लिए संतों और महात्माओं ने अपनी अपनी पुस्तकों में लिखा, लेकिन आप उस गंगा में स्नान करना भूल गए। वो जिस तरह से गंगा में स्नान किया जाता है, उसका उपाय, उसका तरीका, उसका भेद महात्मा जानते हैं। जो स्नान करते हैं वो तरीका देकर, उपाय देकर, युक्ति देकर आपको उसी तरह से स्नान करा देंगे और आप निर्मल और पाक और साफ हो जाओगे। जब पवित्र हो जाओगे तभी तो भगवान का दर्शन होगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें उसको आप बीच में नामदान देंगे। अच्छा ये रहेगा कि आप नामदान किसको कहते हैं? ये अमोलक चीज़ है, ये वो विद्या नहीं है जो समझ रहे हो। ये मंत्र है, समझते हो। ये नामदान है, ये अनमोल, ये पैसों से नहीं। जब उसकी कृपा हो जाती है प्रभु की, तभी इस नामदान की बारी खुलती है। वैसे नहीं तो अमूलक चीज़ को आप लीजिए तब, और आप जो आपको मिल जाए उसको आप हजम कीजिए। जब आप भजन और ध्यान में देखें और सुने और मस्ती आनंद आपको आए तो बकवासबाजी करने की ज़रूरत नहीं। अपने घर में पति और पत्नी में नहीं है कि मैं ये देखता हूँ और मुझे ये आनंद आता है, मैं ये सुनता हूँ, मैंने ऐसा गाना कभी नहीं सुना। उसको हजम कीजिए। और आप जब ध्यान आप भजन करोगे और आपको मिलेगा, ध्यान और भजन करोगे तो आपको आनंद और मस्ती आएगी। आप नाचेंगे, नाचने लगेंगे। आप हजम करना, आप किसी को कहना नहीं। जो दृष्टि और भेद भजन और ध्यान सुमरन का दिया जाए तो आप उसको छुपाकर रखना, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह चीज़ किसी को बताई नहीं जाती। इसके पहले शाकाहार आप अपना व्रत लें, ताज़ा और खूब घी दूध खावें, खूब घी खाओ, सूखे और गीले खूब फल खाओ, दिन और रात खाओ, अनाज और सब्जी रात दिन खाओ, अनाज और सब्जी खूब खाओ, कपड़े खूब पहनो और अच्छे अच्छे मकानों में रहो। इसको कहते हैं शाकाहार। चोरी और डकैती से, इन सब बुराइयों से यानी मुक्त रहो। सेवा करो, पानी पिलाओ, दवा दो, आदर करो, सम्मान करो, सत्य बोलो। ये चीज़ें अपनी गृहस्थ आश्रम की हैं। जो सीढ़ी है उसी सीढ़ी पर अपना कदम रखो। सीढ़ी से गिर जाओगे तो कहाँ चले जाओगे? सारा घर नष्ट, परिवार नरक हो जाएगा। साकार का व्रत लेकर आप इस तरह से अपने जीवन का संकल्प ले। खेती करें, दुकान करें, दफ्तर करें। सिर्फ 23 घंटे दिन में काम, खेती, दुकान, दफ्तर का काम, 7 बच्चों की सेवा। उसके बाद कोई काम नहीं है। वो तो चारपाई पर लेटकर बच्चों की सेवा, उसके बाद कोई काम नहीं। वो तो चारपाई पर लेटकर मुझे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भगवान के भजन में मनुष्य रूपी मंदिर में दें। और जब 24 घंटे में आपको समय ना मिले तो आप मुझे टट्टी में बैठ कर के भगवान के भजन के लिए समय दे देंगे। जब और इस पर भी भगवान का, टट्टी में बैठकर भी भगवान का भजन अगर ना कर सको तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मरना अच्छा है। ऐसी जिंदगी धिक्कार की। अब भगवान का भजन टट्टी में भी बैठकर नहीं कर सके। अरे लेट के सुविधा दी जाती है, जंगलों में और खेतों में सुविधा दी जाती है, सुबह शाम को सुविधा दी जाती है। 5 और 10 मिनट के लिए कहा जाता है
आप किस अवस्था में हो, स्नान करो ना करो, लेकिन शाकाहारी अपना जीवन रखो। 1000 गिलास दूध पियो, कितने किलो खा जाओ, अनाज सब्जी और फल कोई मना नहीं करता है। इतना खाते रहो कि तुम रोटी और फल अगर सब्जी को मुंह में मत हटाओ, ये भी मना नहीं किया जाता। लेकिन शाकाहार यह इसको कहते हैं कि शाकाहार भोजन, इससे क्या होगा, खून बनेगा, इससे मन बनेगा, इससे बुद्धि बनेगी, इससे चित्त बनेगा, इससे हृदय बनेगा, इससे आत्मा जगेगी, फिर इससे सुमरण ध्यान भजन होगा, फिर भगवान का दर्शन साक्षात्कार वो रूप है, उसका शरीर है, हवा नहीं है, अदृश्य नहीं है। बाहर की आंखें जब तुम्हारी बंद हो जाती हैं तो कहते हैं बहुत नहीं है, खुल जाए तो यह सब, और अंदर शिवनेत्र, तुम्हारा शिवनेत्र बंद हो गया तो भगवान को तुम निराकार कहते हो, और दिव्य नेत्र खुल जाए, सामने आ जाए तो भगवान साकार है। भगवान कभी निराकार नहीं है, उसी के हाथ भी हैं, उसके कान भी हैं, उसका चेहरा भी है, उसका रंग व रूप भी है, वह दिखाई देता है, वह बोलता है, तुमको सुनते ही और देख सकते हो, तो तुम उसको निराकार क्यों कहते हो? साकार है, साकार है, भगवान कभी निराकार नहीं है। मैं 10 मिनट में नामदान दिए देता हूँ, सब लोग एक साथ बोलोगे, कोई आगे पीछे नहीं बोलेगा, सबको ये आवाज़ निकालनी, जो नाम मैं भगवान का नाम बोलता जाऊँ, आप बोलोगे, बोलते जाएं, और हो जाऊं तो आप भी चुप हो जाएं। जय गुरुदेव। यहाँ नामदान दिया जाता है, वो इसमें दृश्य है। अब होने जा रहा है, अभी नहीं, परिवर्तन तो जब होगा वो तो तभी मालूम हो जाएगा तुमको। फरवरी में आपको अपने अपने क्षेत्रों में, वो जो लोग करोड़ों लोग नहीं आए हैं, वो वही आशा लगाए बैठे हुए हैं कि हम सुविधा के साथ हम स्टेशन और गए और गाड़ी छूट गई और बस पर आए तब निकली, और या रिजर्व बसों में जगह नहीं मिली, या बीमार हो गए, या और झगड़े झंझट आ गए, या घर की रखवाली है, या जानवरों को देहातों में फैलाना है। जो करोड़ों लोग नहीं आए वो भी आशा लगा कर बैठे हुए हैं कि बाबा जी जब आएंगे और बाबा जी का जो संदेश होगा वे सुनाएंगे। उनको यह कहना है कि काफिला निकलेगा, उसमें आपको पैगाम संदेश मिलेगा। जय गुरुदेव। अपने अपने क्षेत्रों में विधिवत प्रबंध करो। कोई अतिथि आ जाए, तुम खिला कर देखो। 200 आदमी, 100 आदमी, 400 आदमी इकट्ठे होकर खिला करके देखो, कैसे ज़मीन नहीं देगा, दुकान कैसे नहीं देगी, दफ्तर में उतनी तनख्वाह में कैसे काम नहीं चलेगा। आप देखो तो कम से कम वो काम करके तो बताया जाए, फिर तो ये बताओगे कि हमारे तो कभी होता ही नहीं। हम देने के बाद भी वक्त तो हो जाती है, और लोगों में यह ना हुआ होता तो लोग ना चले आ रहे हैं। उधर ये ट्रेन और महंगाई का तमाम समझते हैं कि मैंने जितना आने जाने का खर्चा किया और रहने का, मुझे ये सब कुछ खेती और दुकान से मिल जाएगा। उनको मालूम है कि जानते वो अच्छी तरह से कि 1 मन का 1.5 मन पैदा हो जाएगा। खेती में जहाँ 10 मन होता है वहाँ 15 मन पैदा हो जाएगा, वहाँ हमारा खर्चा पूरा निकल आएगा। ऐसे वैसे नहीं, पूरा विश्वास किए बैठे हो। इन्होंने अनुभव कर लिया है कि उन लोगों को यह बता देना कि काफिला निकलेगा। अपने अपने खेतों में जो भी 100-200 व्यक्ति आ जाएं, लिए उनके लिए खाने के लिए सूखी रोटी या सूखा चावल, उसके लिए आप प्रबंध करना। ये तो इशारा मैं आपको बतावे देता हूँ, वो करके देखो। अयोध्या में यज्ञ करके आपको बता दिया कि खेतों में कितना गन्ना और कितना चावल पैदा होगा, ये आपको सब मालूम हो गया, दिखाया आपको। ये उसकी चीज़ है, ये मेरी नहीं है। धीरे धीरे उसके प्रति आपका यकीन और विश्वास बढ़ता जा रहा है। ये मैंने आपको नामदान दिया है। आज से ही नए लोग भगवत भजन करना, ध्यान करना, सुमरन करना अपने अपने घरों में प्रारंभ कर दो। और अथाह जो मनुष्य रूपी मंदिर में भगवान का राज भंडार भरा हुआ है, उसको जरा उतरने दो, उस घाट को, उस फाटक को खुलने दो। खुल जाएगा तो देखोगे क्या है, तब तुमको यह पता लगेगा। इसलिए ये छोटे मोटे काम बहुत से साथ लगे हुए हैं, उनको भी करना है। और तुम्हारे को, तुमको और समय में
थोड़ा, क्योंकि तुम भी गाड़ी से जाओगे। बहुत से लोग बेचारे जानवरों को देकर आए हैं, बहुत से छोड़ आए हैं। आजकल चोरी चकोरी घर घर हो रही है, भाई भाई की वस्तु के लिए जा रहा है। तो बताओ, ऐसी स्थिति में लोग जो हैं चिंतित या चिंता सवार रहती है। लेकिन कोई बात नहीं, ले जाने दो। अगर 100 200 400 तुम्हारे चले भी गए, तुम्हारी जेब से किसी ने निकाल भी लिए, वैसे तो मैं ये कहूँगा कि भाई अगर उसके भी काम आ जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके भी काम आएगा नहीं। वो ऐसी चीज़ है कि उससे काम आ नहीं सकता है। वो 200 400 500 तुम्हारी जेब से निकाल ले जाएगा, तो मैं ब्याज के उसको देना पड़ेगा, उसके काम नहीं आवेगा। लेकिन उसी के मन का धन हो गया है, ले जाने दो उसको, तुम चिंता मत करो। तुम ये समझो कि मैंने भी किसी का चोरी की थी, मैंने भी किसी को धोखा और बेईमानी कर ली। चलो इसी तरह से यहाँ आकर के हमारा और उसी तरह से हमारा अदा कर दिया। यही समय पर तुम मान लो और संतोष कर लो तो बहुत बड़ी बात है। आओ, वास्तव में हकीकत है कि तुमने कितनों की चोरी की, कितनों को धोखा दिया, कितने लोगों को फंसाया, और जितना तुमने जालसाजी की उसके एवज में अगर तुम्हारी जेब से चला जाए और तुम्हारा क्षमा हो जाए तो छोटी बात नहीं, यह बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये बैठे हुए हैं, पहले बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो हमारे अधिकारी जो हैं इस जन समुदाय को, जो आज उपस्थित इस मैदान में डेरों में, उधर अस्पताल बन रहा है, बहुत पड़े हैं, अपने अपने डेरों में खचाखच भरे हैं, वही स्कूल के इधर पड़े हुए हैं, वो वर्षों में पड़े हुए हैं। इसको नोट करके रखो। आज का जन समुदाय जिसको अपनी अपनी डायरियों में भरी ये उपस्थिति है या अन्य जगह देख कर जा रहे हैं, नोट करके रखो। ये अगर आप नोट कर लेंगे तो आगे पता चलेगा, अच्छा रहेगा। हमारी अच्छी चीज़ को अच्छा कहो, बुरे हो तो बुरा कहो। मैं कोई झूठा आपसे प्रचार नहीं करवाना चाहता हूँ, और ना आपको कोई सच्चा जो है आपके सामने वो हकीकत है, वास्तविकता है, उसको औरों के कानों में डालो। जैसे ही कान में डाला कि दवा बनना शुरू हो गया, दवा बनकर काम करने लगेगी, तुम डालो तो किसी के कानों में। इसलिए पंडित जी जल्दी से आकर के ये काम जल्दी से कर दें। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी लोग वहीं बैठे रहो, माला हमको दे दो, जय गुरुदेव। इस प्रकार गुरु महाराज का ये 22 दिसंबर 1985 का गुरु दादा के भंडारे का प्रवचन अगेन शुद्धि दशमी का ये आपको सुना गया है। जैसा भी आपने सुना है, आप सुन करके इसको लाभान्वित होंगे। यदि कोई भूलवश कोई शब्द गलत बोल गया तो उसको आप इस तरह से डाल लें और भूल चूक को माफ़ करें। जय गुरुदेव।